नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है भैया आपका लोधी वंश का। लोधी वंश को अगर हम देखते हैं तो वो भी हमारे जो भैया इतिहास का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके उससे ये भैया इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका एक हमारा है भैया जो आखिरी राजा होता है, जो जो इनका का है आखिरी शासक होता है भैया आपका इब्राहिम लोदी। और उसी के साथ बाबर का युद्ध होता है पानीपत में, और उसके बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ती है। तो ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो भी भैया आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोधी वंश के लिए, वो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी आप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के भैया अपडेट मिलते रहें। उसके साथ साथ जो मेरे फेसबुक पेज और जो मेरा फेसबुक ग्रुप है उसका मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा लोधी वंश। लोधी वंश में अगर हम पहला पॉइंट वही है कि भैया इसका संस्थापक कौन है, तो संस्थापक इसका है आपका का बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है ये इसका संस्थापक होता है, ये आपको पता रहना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या होता है कि ये जो है ये आपका दिल्ली सल्तनत का ये पहला अफगान राजा था, यानी कि अफगानी सल्तनत जो आती है, जो आपका का अफगानी शासन होता है, वो सबसे पहला शासक बहलोल लोधी था। और उसके बाद होता है आपका सूर्यवंश में आएगा, यानी कि सूरी में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि ये आपका 1451 में आता है और ये आपका राजगद्दी पर आकर भैया बैठता है। उसके साथ साथ इसकी एक भैया खासियत थी जो कि इसको बाकी शासकों से अलग करती है, वो ये है कि वो भैया अपने राज दरबार में सिंहासन पर नहीं बैठता था। वो सीधे सीधे जो जहाँ उसके थे नॉर्मल सारे एम्प्लॉयज़ थे या जो उसके दरबारी थे, ये जो है उनके बीच में ही बैठता था। ठीक है, उसके साथ साथ जो इसने सिक्के चलाए हैं उनको कहा गया है बहलोल सिक्के, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस अब हम अगर ये देखते हैं कि ये भैया इसकी मृत्यु कब होती है, तो इसकी मृत्यु जो है ये होती है 1489 में। ठीक है, 1489 में जो है इसकी मृत्यु होती है, और वो कहाँ होती है, वो होती है जलाली में। ठीक है, इसके बाद देखो हम अगर बात करते हैं कि कौन आता है, तो ये जब मरता है तो इसके बाद आता है आपका सिकंदर लोधी, यानी कि सिकंदर शाह लोधी, जिसका वास्तविक नाम निजाम खान था। वो आता है भैया दिल्ली सल्तनत पे और वो आकर बैठता है। इसकी तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इंपॉर्टेंट, जो कि हमको पता होनी चाहिए। कि पहला तो ये है कि इसने ही 1504 में आगरा की स्थापना करता है। ठीक है, जो आपका आज का आगरा है वो सिकंदर लोधी ने 1504 में उसको बसाया था। ठीक है, और ये जो है सबसे महानतम शासक माना गया है। और ये जो आपकी थी आगरा थी, वो आगरा को इसने अपनी राजधानी बनाता है, बट वो बनाता है आपका 1506 में, 2 साल बाद। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करता है कि जो एक और है पॉइंट, वो ये है कि इसने ही भैया गज ए सिकंदरी का जो है पूरा यूज़ करना किया था स्टार्ट। और इसका यूज़ किया जाता था कि जो आपकी भूमि होती थी तो उसको नापने के लिए उसने गजे सिकंदरी चलाया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है सबसे महानतम था शासक। और जो है भैया इसकी मृत्यु होती है 1517 में। देखो 1517 के बाद आता है भैया आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है ये भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, लेकिन जो इसकी नीतियाँ थी वो थोड़ी इसके विरुद्ध जाती थी। और यही इसका जो है सबसे लास्ट शासक भी हुआ है। तो देखो क्या होता है कि जो इसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है वो यही है कि इसने भैया जाके पानीपत का युद्ध लड़ा, और वो भी किसके साथ लड़ा, बाबर के साथ। वहाँ पर ये भैया हार गया, और ये भैया जो है इसकी मृत्यु हो गई। और जो भैया प्रथम पानीपत का युद्ध था उसमें जो इसकी मृत्यु होती है, तो आप ये बात सब ध्यान रखिए कि जो आपका सल्तनत काल की अगर हम बात करते हैं, तो ये एकमात्र एक ऐसा सुल्तान था जो कि युद्ध करते हुए मारा गया था। बाकी जो भी हैं वो सब युद्ध करते हुए नहीं मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है कि ये जब भैया
हमारा टूटा जाता है, तो उसके बाद जो है इसका शासन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है मुगल वंश, क्योंकि 1526 से आ जाता है बाबर। और एक पॉइंट और है कि जो आपका पहला था अफगान शासक वो था आपका लोधी वंश का, और जो आपका दूसरा अफगान शासक था वो था आपका सूरी वंश यानी कि सूर वंश का था। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट जो कि आपके रिलेटेड थे लोधी वंश से। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है, कमेंट है या फिर जो भी है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मेरा वीडियो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और जो मेरा फेसबुक पेज के जो हैं लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।